हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। और आज हम लोग बात करने वाले आईआईटी एग्जाम 2024 के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स बच गए हैं हमारे पास, विच इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। सो एग्जैक्टली यू हैव 4 मंथ्स। और इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सो स्टे टिल द एंड ताकि आपको पूरा एसेंस मिल सके। मैं आपको पूरा ओवरव्यू करके बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले 4 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर आईआईटी जैम में आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि व्हाई आईआईटी जैम। आप आईआईटी जैम निकालना ही क्यों चाहते हो? सो द बिगेस्ट रीजन और बिगेस्ट थिंग जो कोई समझ नहीं पाता है और नहीं निकल पाता, उसका ये रीजन है, पढ़ाई सब कोई कर रहे हैं, एवरीवन इज स्टडिंग, नो डाउट एट ऑल। सब कोई पढ़ रहे हैं, सब कोई मेहनत कर रहे हैं। बट अगर आपको जब तक क्लियर नहीं है ना, अगर आपके माइंड में जब तक क्लियर नहीं है कि आपको आईआईटी एग्जाम निकालना क्यों है, आप कितना भी पढ़ लो आपसे नहीं निकलने वाला है एग्जाम until and unless आप क्लियर करो। So the first thing that you have to do is to self talk. So you have to self talk with yourself कि आपको आईआईटी एग्जाम क्यों निकालना है, क्यों आईआईटी निकालनी है आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी है। So जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता ना, आप तब तक नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, आपको कैसे निकलेगा, क्या होगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि एक बार जब तक क्लियर हो जाएगा ना कि क्यों निकालना है, बाकी सारी चीजें फॉल अपार्ट करने लगती है कि कैसे निकलेगा, कैसे होगा, सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप सिर्फ, बोला जाता है ना, जहां चाह है वहां राह है। तो एक बार आप अपनी चाह को जगाओ, राह खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अब कि मान लेते हैं कि ये आपकी माइंड है और ये बिल्कुल भी एम्प्टी है। फिलहाल आपको इसमें बस एक सीड को रोपना है जिसका नाम है वाई का सीड, आईआईटी जैम। क्यों आईआईटी जैम निकालना, उसको आप जैसे ही रोक दोगे बाकी काम आपका सब आसान हो जाने वाला है। ठीक है, अब एक बार आपको क्लियर हो गया कि आईआईटी जैम क्यों निकालना है, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो भी टॉपर्स के इंटरव्यूज अवेलेबल है या अगर किसी से आपका कांटेक्ट है आईआईटीज में, आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता सबके लिए, तो इसलिए मैंने क्या करा है कि जितने भी हमारे पास अवेलेबल स्टूडेंट्स थे, मैंने अलग अलग आईआईटी से, IISER से, और जो भी अलग अलग लोगों हैं जिन्होंने इंटरव्यू क्रैक करा है, जिन्होंने बहुत अच्छे रैंक स्कोर करे, 2 डिजिट रैंक, 3 डिजिट रैंक, उन सब से मैंने बात करा है। एंड उन सबके जो भी थे निकालने के स्ट्रैटेजी, उन सबको लेके मैंने एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें कि आपको मिलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, सो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले देखने के लिए कि कैसे क्या करनी है हमें। सबसे पहला चीज जो है वो होता है सोर्सेस। आप कौन से सोर्स को फॉलो करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेट पे हजारों सोर्सेस अवेलेबल है, बट टू चूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप क्या चूज कर रहे हो और कहां से चूज कर रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। जैसे कि मान लो 10 चैनल है और 10 चैनल को आप फॉलो करोगे, ट्रस्ट में आपके 4 के 4 महीने क्या 4 साल निकल जाएंगे, आपको नहीं पता चलने वाला है कि आपको क्या करना और कैसे करना है। इस वजह से सोर्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इट मस्ट बी ट्रस्टफुल। आप उसे ट्रस्ट कर सको 100% आंख बंद करके कि मैं इसको फॉलो कर लिया ना तो मेरा निकल जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो चीजें आती है सोर्स में, और दूसरी चीज आती है वो है बुक्स। एक एक सब्जेक्ट के बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। मैं बुक्स के लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगी, कौन कौन से बुक्स फॉलो करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, इसमें नहीं बताऊंगी। लेकिन जो भी बुक्स आप फॉलो करो, ट्राई करो कि पूरा नहीं पढ़ना है, कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है बस उसी को रीड करो। बुक्स हो गए, उसके बाद आती है टॉपिक्स। जब आप लास्ट के फ्यू इयर्स का उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि रियल एनालिसिस से ऑलमोस्ट 45 टू 40 से 48% के आसपास जो है वो कवर होता है। रियल एनालिसिस का कहने का मेरा मतलब है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल भी इंक्लूडेड है इसमें और सेवरल वेरिएबल भी इंक्लूडेड है। तो आपको रियल की जो तैयारी है ना वो 100% करनी है। ठीक है, दूसरी चीज लीनियर अलजेब्रा। इसकी भी जो है ये भी अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि अच्छी खासी स्कोर, अच्छी खासी ये 20-25% मतलब रखता है अपने में, ये 20% अप्रोक्स रखता ही है।
तो ये करना बहुत जरूरी है। ये दोनों अगर आप 100% करके जाते हो ना, प्रूफ्स आपको याद ना हो बट आपने एक बार गो थ्रू जरूर किया हो प्रूफ से, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट आती है बाकी जो भी सब्जेक्ट्स बते, ओडी आईसी, आपको सबकी डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ उसके एसेंस को समझना है और प्रीवियस ईयर लगानी है। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है टीएपीटी। अब ये टीएपीटी क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो होता क्या है ना कि मैंने जब बहुत लोगों से बात करा तो मुझे पता चला उन लोगों में ना कुछ चीजें बहुत कॉमन थी, और इन कॉमन चीजों से ये एक चीज है जो आपको करनी है। सो टी से शुरू होती है सबसे पहले थ्योरी। अब मैं आपको बताती हूँ थ्योरी के बारे में। अभी चल रहा है सितंबर, अगर आपके पास थ्योरी पहले से अवेलेबल है, यानी कि थ्योरी का मतलब है नोट्स, अगर आपके पास नोट्स पहले से अवेलेबल है वेल एंड गुड, बट नहीं है तो ट्राई टू मेक नोट्स अंटिल नवंबर। नवंबर के बाद आपको कोई नोट्स का चक्कर नहीं करना है, जितने नोट्स बन गए। इसके बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। नोट्स के अंदर आता है शॉर्ट्स नोट्स। नोट्स में आपने मान लो बना लिया बहुत सारा, मतलब कि एक एक सब्जेक्ट का मान लो बन गया करीब 50 पेज 100 पेज का नोट्स, ठीक है। मान लो अगर 7 टॉपिक्स है, मैं चैप्टर बोल रही हूँ, टॉपिक्स होगा 7 टॉपिक है और आपने 700 पन्ने का नोट्स बना लिया। इज इट पॉसिबल कि आप 700 पन्ने पढ़ सको एग्जाम के 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको क्या करना है, उसी नोट्स के हेल्प से आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है। शॉर्ट नोट में क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि आपका हेडिंग्स हो गया, हेडिंग्स इन द सेंस कि थ्योरम हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो सकते हैं, कोई ट्रिक्स हो सकते हैं सॉल्व करने के। वो ट्रिक का भले आपको प्रूफ ना आता हो कोई बात नहीं, पर वो ट्रिक आनी जरूरी है, उसको आपको अप्लाई करना जरूरी है। एग्जाम में, आईआईटी जैम के पर्टिकुलर एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको ट्रिक की नॉलेज है कि नहीं, बस वो ट्रिक है आप वहां लगाओ और सॉल्व हो जाए। इंटरव्यू में जब जाओगे उसकी केस अलग है कि वहां पे आपको उस ट्रिक की प्रूफ भी पता होनी चाहिए कि वो ट्रिक लग क्यों रही है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि Zm से लेके Zn में जो भी होमोमॉर्फिज्म होते हैं वो जीसीडी ऑफ Mn होते हैं, पर ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसके प्रूफ कहां से आते हैं, ये सारी चीजें आपको प्रूफ में पढ़नी होती है। जैम के एग्जाम का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये तो हो गई भाई थियोरी की बात, ठीक है। इसके बाद आता है ए का मतलब होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट कहने का मतलब क्या है मेरा, कि थ्योरी आपने कर ली तो अब असाइनमेंट भी तो लगाना है। तो ये असाइनमेंट आपको बाद में नहीं लगानी है, इसके साथ साथ लगानी है। एक पोर्शन कंप्लीट हुआ, जैसे मैथमेटिकल पाठशाला का अगर मैं आपको अंदर का बताऊं कि कोर्स कैसे चलता है, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया जाता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा लिया गया, सपोज करो एसके मापा रियल एनालिसिस का चल रहा है, ठीक है। नॉट पर्टिकुलरली एक बुक चलती है, वहां पे सिर्फ ऐसी वीडियोस पढ़ाते हैं। तो वहां पे अगर मान लीजिए कि आप एसके मापा फॉलो कर रहे हो, ठीक है, पहला 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा। वो असाइनमेंट को आपको साथ में सॉल्व करना है। वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में बेस्ड असाइनमेंट होंगे और उसमें बहुत तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर ऑफ आईआईटी जैम हो सकता है, सीएसआईआर नेट हो सकता है, कभी कभी टीआईएफआर के क्वेश्चन होते हैं, एनबीएचएम के होते हैं, अलग अलग जगह के क्वेश्चन उसमें कलेक्टेड होते हैं। कलेक्शन करना बहुत मुश्किल बात होती है, तो ये आपको फैसिलिटी मिल जाती है। नहीं तो आपको अगर कहीं से मिल रही है तो आप वो सॉल्व कर लो। थ्योरी के बाद हो गई असाइनमेंट। असाइनमेंट के बाद आती है पी का मतलब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है कि आप बोलोगे असाइनमेंट तो कर ही रहे, नहीं, जब आपने नवंबर में खत्म कर लिया ना तो दिसंबर इज फॉर दिस, दिसंबर इज फॉर लास्ट पी और टी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। मतलब कि आपको क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है और ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मतलब जितने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सको अपने टॉपिक से रिलेटेड कर लो। मतलब लिटरली बोलते हैं ना कि टॉपिक का एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, एक एक रिजल्ट याद होनी चाहिए। और दूसरी चीज लास्ट की होती है टी, यानी कि टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं इसके बारे में। सो टेस्ट सीरीज में बेसिकली होता क्या है कि आप जैसे जैसे पढ़ते हो आप सारा कुछ एक्यूमुलेट करते जाते हो इन 700 पन्ने के नोट्स में। लेकिन इसे आप सॉर्ट करके हर सब्जेक्ट के आप इतना तो कर सकते हो कि उससे 10 से 15 पन्ने में रिड्यूस कर लो। तो 7 है तो 70 से 90 पन्ने में आपके पूरे शॉर्ट्स हो जाएंगे। तो सपोज करो आज आपको टेस्ट देना है, 2 दिन पहले बैठो, पूरा का पूरा 70 पन्ना अच्छे से पढ़ लो, टेस्ट दे दो, ठीक है। पर यहाँ पे अब रुकना नहीं है हमें। ये तो हो गई कि कौन सी 4 चीजें करनी है। अब बारी आती है कि कैसे करनी है और कब कब कैसे अरेंज करना है सबको। तो सबसे पहले बारी आती है, मैं बताती हूँ आपको थ्योरी की। सो थ्योरी तो मैंने आपको बता दिया कि नवंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट
उसके बाद आता है दिसंबर। सो दिसंबर में क्या होनी चाहिए, आपके क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए आप। दूसरा, टेस्ट सीरीज थोड़े थोड़े देने शुरू कर देने चाहिए। सो टेस्ट सीरीज में दोनों तरीके की चीज आती है ना, एक तो आती है कि आप अलग अलग टॉपिक वाइज भी दो और पूरा भी दो, तो उससे क्या होता है आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ताकि दिसंबर में आपको जो टाइम मिल रहा है, जैसे मान लो एवरी वीक आप 2 टेस्ट लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, 2 टेस्ट लगा रहे हो तो 2 दिन ही आपका गया, बचा हुआ 5 दिन है ना, तो 5 दिन में आपको प्रॉब्लम्स लगाने हैं और टेस्ट सीरीज के जो भी आपको डाउटेड सेशन मतलब डाउटेड टॉपिक लगे कि इन टॉपिक में मैं अटक रहा हूँ, 2 टेस्ट दोगे तो पता चल जाएगा कि मैं इन जगहों पे अटक रहा हूँ, तो आपको जो क्वेश्चंस लगाने उन 2 टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा लगाने, कुछ छूट गया है या कुछ पढ़ना बाकी रह गया, वहां से आप शॉर्ट नोट्स और ज्यादा स्ट्रांगली पढ़ सकते हो, डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दिसंबर आपका यहाँ चला गया। अब बारी आती है जनवरी की। अब आप बोलोगे जनवरी में क्या करना है, तो जनवरी में आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, और दूसरा जो काम करना है वो है टेस्ट सीरीज देना और ज्यादा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हम लोग दे तो देते हैं, नंबर देख लेते हैं और छोड़ देते हैं, बट टेस्ट सीरीज का इतना करके आपने सिर्फ और सिर्फ उसका 20% ही लाभ उठाया है, मतलब कि 20% ही बेनिफिट हुआ है आपको। रिमेनिंग 80% आपको बेनिफिट टेस्ट सीरीज का तभी होता है जब उसे आप रिपीट रिवीजन करो या फिर रिपीट उसको सॉल्व करो। मान लो कि आपने टेस्ट सीरीज दिया, वहां पे आपसे सपोज करो 30 क्वेश्चन सॉल्व हुए, 30 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, यानी कि टोटल 25 क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हुए, 60 का मैं बात कर रही हूँ। तो जब आप दोबारा टेस्ट सीरीज दोगे ना, तो आप देखना कि हो सकता है आपसे 30 की जगह 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जब आप दोबारा उसे बैठ के दोगे। आई नो आपने दे चुका है, बट फिर भी दो, फिर भी उसे पढ़ो, फिर भी उसको देखो, और जब उसे आप दोबारा की जगह तिबारा मतलब 3rd टाइम जब आप उसे रिवाइज करोगे ना, आपको 50 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और हो सकता है आपको 60 के 60 क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब ये शॉर्ट नोट्स जो है ना, यहाँ पे आपको इन सब के कॉन्सेप्ट्स को ऐड करना है, मतलब नीचे 2-4 पन्ने वाइट हमेशा रखने हैं। एक कॉपी में बना रहे हो तो 7 पार्ट करके 2-4 पन्ने हमेशा खाली छोड़ के रखना पीछे एक टॉपिक के बाद। फायदा क्या होता है कि मान लो आपने कुछ पढ़ा और आपको कोई एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया, तो इस केस में आप क्या करोगे, आप ऑब्वियसली कहां से ऐड कर पाओगे, वहां तो आपके पास जगह होगा नहीं, आपने अपने सिर्फ नोट से उस शॉर्ट नोट को बनाया है ना। पर जब आप बुक पढ़ रहे हो दोबारा, या कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, या कोई और क्वेश्चंस के बुक्स पढ़ रहे हो, तो वहां आपको न्यू न्यू कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपको वहां पे बाद में ऐड करते जाना करते जाना करते जाना। वो है एक आपका ऐसा कृष्ण जी का कटोरी होगा जिससे आप कुछ भी भरते जाओ या निकालते जाओ, वो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। तो वो कॉपी आपकी वैसे ही होनी चाहिए, जगह हमेशा छूटा हुआ रहना चाहिए, ताकि आप उसमें ऐड करते जाओ शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट नोट्स, उन तरह की चीजों को। तो ये हो गई जनवरी की बात। जनवरी में आपको जो इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट सीरीज और दूसरा रिवीजन। अब इन सबको आप अप्लाई कैसे करोगे, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, वो ये होता है कि आपके पास एक अच्छी सी स्केड्यूल होनी चाहिए। अब आप बोलोगे ये स्केड्यूल मैं कहां से लाऊं मैम, तो मैं आपको बताती हूँ। हमारे में ना एक कोर्स लॉन्च हुआ था जिसका नाम था IIT जैम क्रैश कोर्स। अभी भी वो चल रही है, लाइव है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो। पर जब इसका लॉन्च हो रहा था ना, मनीष सर ने इस कोर्स को लॉन्च किया था, वहां पे आपको पूरा का पूरा स्केड्यूल बताया गया था। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्केड्यूल जो बना हुआ था। आप उस स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हो सकता है आप 10-20 दिन लेट चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फॉलो करो, जैसे मन करे वैसे फॉलो करो, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो होती है ना, वो है एक्यूरेसी। आप जब भी अपना काम करो एक्यूरेट रहा करो। आप टेस्ट सीरीज में गलतियां करो पर उससे सीख लो, एक्यूरेसी सबसे किंग होती है, ठीक है। उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज दोगे ना, अगर मान लो आप मैथमेटिकल पाठशाला का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो जहां पे आपको 25+ टेस्ट सीरीज मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको लगभग 1500+ क्वेश्चंस मिलेंगे। इन सबको अगर आप कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, इन कॉन्सेप्ट के बाहर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी का जो आपका एज ग्रुप है उसमें आप फ्रेंड्स के साथ बहुत कनेक्टेड रहते हो, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अब जब सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बच गए हैं, तो आप ट्राई करो कि आपकी जो सराउंडिंग हो वो जैम से ओरिएंटेड हो।
अब वो आप बोलोगे मैं कहाँ से ढूंढूं ऐसे बच्चे जहाँ पे जो जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा जैम के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का। आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कनेक्टेड है, वहां पे अपने डाउट शेयर कर सकते हो, किसी से कनेक्ट कर सकते हो, एक अपना खुद का वहां पे आप क्वेश्चन पोस्ट करो, जो क्वेश्चन आ रहा है उसे सॉल्व करके भेजो, वहां पे इंटरेक्शन बढ़ाओ। वहां से आपको आपके सराउंडिंग मिलेंगे जो कि ऑनलाइन होंगे, लेकिन ऑफलाइन सराउंडिंग ऑल्सो मैटर्स। अगर आपको ढूंढो आपके एरिया में, आपके कॉलेजेस में बच्चे होंगे, नहीं होंगे तो उन्हें बताओ कि आप आईआईटी एग्जाम दे सकते हो, आईआईटी एग्जाम में ये फायदे हैं। अगर फिर भी ना माने तो फिर आप ऑनलाइन स्टिक रहो, बाहर घूमना कम कर दो। 4 मंथ्स ही बचे हुए हैं, सारी लाइफ तो चली गई ना जितनी थी अभी तक। जो भी टाइम आपके पास थी पूरे 3 साल ग्रेजुएशन की, वो ऑलमोस्ट एंड पे आ चुकी है। 2 ईयर कंप्लीट हो गए, ऑलमोस्ट आप लोग 3rd ईयर में होंगे या फिर ड्रॉपर होगे। तो 3rd ईयर में हो तो दिस इज द लास्ट यू आर गेटिंग टू गिव अ गुड एग्जाम, अदरवाइज फिर तो ड्रॉप करना पड़ जाएगा, ईयर वेस्ट होगा। तो 4 महीने में आप डेफिनेटली प्रिपेयर करके बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। सो मैंने जितनी भी चीजें बताई है ना, वो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही इजी टू वर्क है। आप खुद को यकीन दिलाओ कि आप निकाल सकते हो, एंड आई अश्योर यू कि आपका बिल्कुल एग्जाम निकलेगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर जो भी लोग आईआईटी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम, एंड आई होप यू कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन लर्निंग। जो भी डाउट हो प्लीज लीव इन द कमेंट, आई विल हेल्प यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।